बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगले 3 दिन में हुकूमत के खात्मे के मुतालिक क्या नई और तहलका खेज खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या हंगामी और अहम तरीन फैसला करना पड़ा। एक ताकतवर जज और एक ताकतवर जनरल की तरफ से इमरान खान को क्या जमानत दी गई। GHQ में ताकतवर जनरल्स के इजलास में क्या 2 हंगामी फैसले हुए और एक पुरस्कार गाड़ी कहां पर पहुंची। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर एक पुरस्कार गाड़ी से जुड़ी हुई है और इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है बल्कि यही खबर GHQ के ताकतवर जनरल से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अब GHQ के 2 हंगामी और अहम तरीन फैसले सामने आए हैं। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है, इसलिए इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है और इस खबर से जुड़ी इत्तलाआत पर बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस की जा रही है। और ये असल में वजीर आजम हाउस के करीब इंतहाई अहम नौयत की और इंतहाई हसास नौयत की इमारत में होने वाली एक खुफिया सरगर्मी के मुतालिक है। यानी एक इंतहाई हसास नौयत की सरगर्मी वजीर आजम हाउस के करीब एक इमारत में की गई और ये एक ऐसी सरगर्मी थी जिसे पहले मंजर आम पर नहीं लाया गया। 2 मखसूस वजूहात की बिना पर इस सरगर्मी को खुफिया रखा गया था, लेकिन अब इस एक्टिविटी के मुतालिक 2 नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और ये जो सरगर्मी है इसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। यही सरगर्मी नए इलेक्शंस के मुतालिक भी है और इस एक्टिविटी के मुतालिक अब जो 3 बड़े और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं उनकी तस्दीक भी की जा रही है और यही वजह है कि अब ये इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी है और इसके मुतालिक ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए गए हैं और इस हसास इमारत का नाम जो वजीर आजम हाउस के करीब भी है सामने है। और इसी तरह इस सरगर्मी में कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थी, उन्होंने क्या क्या बातें की, इसके हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन अब मंजर आम पर लाई गई है। अब ये जो इत्तला है इसमें इस इंतहाई हसास नौयत की इमारत के मुतालिक ये बताया गया कि ये बिल्डिंग वजीर आजम हाउस से 500 गज के फासले पर है और रेड जोन में है, जहां वजीर आजम हाउस के करीब सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी है, इसी तरह पार्लियामेंट भी है, ऐवान सदर भी है, दफ्तर खारजा भी है और गैर मुल्की सफारत खाने भी रेड जोन में हैं। अब इस हसास इमारत में होने वाली जो एक्टिविटी है उसके मुतालिक इत्तला ऐन उस वक्त आई जब अचानक ये खबर आई कि 2 अहम शख्सियात GHQ पहुंची और उनकी ताकतवर जनरल्स के साथ एक नई और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। यानी GHQ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसी तरह कुछ और ताकतवर जनरल्स। तो ये दावा किया गया है कि ये इत्तला दी गई है कि 2 शख्सियात पहुंची हैं GHQ, वहां उनकी ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्दीक भी की गई है। ये एक ताज़ा तरीन मुलाकात करार दी गई है और ये मुलाकात असल में उस मुलाकात से मुख्तलिफ थी जिसके मुतालिक हमने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने पेशावर से एक हेलीकॉप्टर में फ्लाई किया था और फिर ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में अगले इलेक्शन के लिए और निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हुए थे। लेकिन जिस इत्तला की और जिस मुलाकात की हम बात कर रहे हैं ये एक मुख्तलिफ किस्म की मुलाकात थी और पता ये चला कि अब जो मुलाकात हुई थी ये निगरान हुकूमत में 2 अहम तरीन वज़रा के ओहदे किन को दिए जाएंगे। इन 2 शख्सियात की ताकतवर हलकों से मुलाकात हुई। अब एक तरफ ये नई इत्तला आई और दूसरी जानिब D चौक के करीब यानी वजीर आजम हाउस के करीब एक इंतहाई अहम नौयत की इमारत में एक ताकतवर शख्सियत की सरगर्मी के मुतालिक बहुत बड़ा दावा किया गया और एक बहुत बड़ी इत्तला बड़ी तेजी के साथ फैली और ये जो इत्तला थी इसके मुताबिक एक ताकतवर शख्सियत जो कि GHQ से जुड़ी हुई है, इस इत्तला के मुताबिक उसने इसी इंतहाई हसास इमारत में एक बहुत अहम नौयत की मुलाकात की। इस मुलाकात को एक फैसला कुन मुलाकात कहा गया और ये इत्तला ऐन उस वक्त आई जब अदालत से अचानक एक तहलका खेज किस्म का फैसला आया और उस फैसले ने हमजा शहबाज को उड़ा कर रख दिया और यही फैसला नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा सियासी तूफान भी साबित हुआ, क्योंकि नून लीग के वहम गुमान में भी नहीं था कि अदालत से इस किस्म का फैसला भी आ सकता है।
ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में अब अमली तौर पर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई है। इस फैसले के जो अहम तरीन दो नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में अचानक एक इंतहाई गैर मुतवक्के, हैरान कुन और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। और यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के 5 अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए जारी नहीं कर रहा था कि कहीं हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म ना हो जाए। अब इलेक्शन कमीशन का ये जो इकदाम था, इस इकदाम के खिलाफ पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी और जब उस दरखास्त की समाअत हुई तो अदालत में अचानक एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। और वो इस तरह के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप ये मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन है इसको प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे, इस हवाले से प्रोसेस कहां पर हो रहा है। और अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास ना भी जाए तब भी इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो मुकर्रर मुद्दत में फैसला सुना दे। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर इस मामले को लटका रहा है, लेकिन इसके बाद अदालत ने गैर मामूली और गैर मुतवक्के किस्म का फैसला सुना दिया जो हमजा शहबाज पर बिजली बनकर गिरा। और अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 दिन के अंदर फैसला करे, यानी 2 जून को इस मामले पर फैसला कर दिया जाए। और इसका मतलब यह है कि अब मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 अरकाने पंजाब असम्बली मुंतखब हो जाएंगे। इनमें 3 खवातीन और 2 अकलियती नशिस्तें, और हमजा शहबाज की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। बहरहाल अब वापस आते हैं वजीर आजम हाउस के करीब एक अहम तरीन इमारत में होने वाली सरगर्मी के मुतालिक क्या तहलका खेज खबर आई है और क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। और ये जो खबर है ये एक इंतहाई पुरअसरार नौयत का मामला है और ऐन उस वक्त आई जब तहरीक इंसाफ को एक हंगामी किस्म का इजलास बुलाना पड़ा, क्योंकि हुकूमत की एक बड़ी खतरनाक किस्म की चाल के मुतालिक तहरीक इंसाफ को पता चला, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास इमरान खान ने बुलाया। और वो इसलिए कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने खतरनाक चाल चली जो कि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली के मुतालिक चाल थी कि सिर्फ फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं ताकि तहरीक इंसाफ तकसीम हो जाए। उसके बाद हुआ ये कि तहरीक इंसाफ का जो ताज़ा इजलास हुआ उसमें फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तमाम अरकान को कहा कि वो इस्तीफों की तस्दीक का जो अमल स्पीकर की तरफ से शुरू किया गया है उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे और इस सिलसिले में स्पीकर से मुलाकात नहीं करेंगे। या तो वो तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं और अगर मखसूस अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई इसमें इमरान खान को इलेक्शन की गारंटी देने से मुतालिक थी और इस हुकूमत को ख़त्म करने से मुतालिक थी। और अब इसी मामले पर एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है और वो इंकशाफ ये है कि GHQ में जो हंगामी इजलास हुआ उसके मुतालिक 2 बड़ी अहम नौयत की इतलाआत अब सामने लाई गई हैं और इस हवाले से दूसरे सोर्सेज को भी कोट किया गया है। नाज़रीन इकराम, GHQ की एक ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में दोनों पार्टियों नून लीग और PTI के मुज़ाकरात का एक सेशन हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे, अयाज सादिक भी शरीक थे, यूसुफ रजा गिलानी और असद उमर भी शरीक थे। और यहाँ पर GHQ की भी एक बड़ी शख्सियत मौजूद थी और यहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए उसमें कुछ गर्मा गर्मी भी हुई और शाह महमूद कुरैशी ने टेबल पर रखे कागजात जो हैं वो उखाड़ कर फेंक दिए और राजा परवेज अशरफ और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तलख कलामी भी हुई। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने फिर उन मुज़ाकरात का बाइकआउट भी किया था। लेकिन अब एक और ताज़ा तरीन खबर सामने आई है और वो ये है कि इमरान खान ने जिस किस्म की शोहरत हासिल कर ली है और जिस किस्म का अवामी सुनामी उनके साथ है, उसके बाद इदारों ने ये रिपोर्ट जारी की है कि अगर ये सुनामी इस्लामाबाद का रुख करता है तो इदारों के हाथ से भी सब कुछ निकल जाएगा और जाहिर है ये इम्पोर्टेड हुकूमत के काबू में भी हालात नहीं रहेंगे। इसलिए फैसला किया गया है कि इमरान खान के साथ जो पहले मुआहदा किया गया था कि 20 जून से पहले इंतखाबात की डेट को अनाउंस कर दिया जाए, वो डेट अनाउंस करने के लिए एक फैसला किया जा चुका है।
शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो आखिरी दौर मुज़ाकरात का हुआ उसमें यही फैसला हुआ था कि असेंबली जून के अंदर ही तोड़ने का वादा किया गया है और अक्टूबर में इलेक्शन का वादा किया गया है और इसके लिए शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ दोनों रजामंद हैं।